अस्सलाम वालेकुम। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंट बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में कहेंगे आपको खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार जनाब सुहेब अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दिलचस्प मार्के जो हैं वो जारी हैं और आज लीग के 5वें रोज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। पैकेज देखें फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। That's gone all the way. PSL 6 का 5वां रोज रात 7 बजे नेशनल स्टेडियम में मैदान सजेगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। Point with the bat. Short and wide and put away gloriously for 4. हालिया सीजन में दोनों टीमों ने अपनी मुहिम का आगाज फतह के साथ किया। कराची किंग्स ने पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को मात दी। Full toss and smoked away by Mohammad Nabi and इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ फतह से खाता खोला। it's right up there to be driven straight of those. दोनों टीमों के दरमियान अब तक 14 मैचेस खेले जा चुके हैं। 8 में इस्लामाबाद जबकि 6 में कराची किंग्स ने मैदान मारा। गुज़िश्ता सीजन में खेले गए दोनों मैचेस कराची किंग्स के नाम रहे। रिपोर्ट आपने मुलाजा की है तो सुहेब साहब, देखा जैसे आपने कि कल का भी मैच जो है वो बड़ा बेहतरीन गया है और अगर आज के मैच की बात की जाए तो दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीमें हैं वो आमने सामने हैं और गुज़िश्ता इन दोनों के अगर मैच देखे जाए पॉइंट्स टेबल पर तो दोनों ने एक मैच जो है वो खेले हैं और दोनों जो हैं वो उन दोनों मैच में विन हुई हैं। तो आज की कॉम्बिनेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली आपने पिच देख के खिलाना होता है। पिच अब जरा सी हो गई है बैटिंग फ्रेंडली, बैट्समैन जो हैं जरा सा अपना हाथ खोल रहे हैं और जो हमेशा पीएसएल का एक ट्रेडिशन रहा है कि फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, इस दफा फास्ट बॉलर्स की डोमिनेशन इतनी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि पिच एंड कंडीशंस देख के कौन इस वक्त फिट है, क्योंकि ये होता है कि बाज़ दफा पिछले मैच से अगर किसी को इंजरी हो जाती है वो बिल्कुल रिवील नहीं करते हैं ताकि कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज दूसरी टीम को ना हो जाए, बिल्कुल टॉस से पहले पता चलता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा चेंजेस करेगी कोई भी टीम। हाँ, ये ज़रूर है कि कराची किंग्स को प्रॉबेबली अपना मिडिल ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें हुसैन तलत, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, ये तीन जो हैं इन्होंने संभाला हुआ है 4, 5, 6 और तीनों फ्लॉप पे और तीनों जो हैं जिस तरह से आउट रोज से लगा के दे आर नॉट मेंटली देयर। तो परहैप्स कराची किंग्स कंसीडर करेगा कि किसी ऐसे प्लेयर को खिलाए जो उनकी जगह लेके फिर उतना परफॉर्म भी कर सके। अब जैसे वॉल्टन है, चैडविक वॉल्टन, ठीक है, ही इज अ विकेट कीपर, लेकिन वो हमेशा जब विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं, तो ये देखना होगा कि कैन वॉल्टन कम अप द ऑर्डर एंड संभाले। दूसरा ये कि देखिए कराची किंग्स फिर भी जरा सा एडवांटेजियस पोजीशन में कंपेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिकॉज कराची किंग्स की थंपिंग हुई थी 7 विकेट्स के साथ। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जैसे मैंने बताया कि ये आसिफ अली और ये जो है इफ्तिखार और हुसैन तलत, ये जो फ्लॉप में तो ये बाल जीते हैं और ल्यूइस ग्रेगरी की वजह से जीते, जिसने लास्ट 40 रन में से 30 तक कि इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड और शादाब खान जो कि इसके कप्तान हैं उन पे काफी प्रेशर, बहुत प्रेशर है, बिकॉज वो जिस तरह से जीते हैं इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जीत नहीं थी, लेकिन कराची जिस तरह से जीता है देयर अ लॉट। अच्छा, हमने देखा है कराची किंग्स की लास्ट परफॉर्मेंस और लास्ट जो पीएसएल है वो उसका भी जो है वो विनर अप रहा चुका है। और अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो जो है वो हमारे अरशद इकबाल है, उन्होंने भी काफी बेहतरीन जो है अपनी बैटिंग की है। उस हवाले से भी अवाम का जो है ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि उनसे उनको काफी तवक्कुआत है। अरशद इकबाल बोल रहे और अरशद इकबाल का लास्ट पीएसएल सीजन भी अच्छा गया था, इस दफा उन्होंने 3 विकेट ली पिछले मैच में। टॉल बॉलर जरा सा पिच को इस्तेमाल करते हैं, हार्ड मारते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जो शुरू के दिन पे बल्कि पहला मैच था, अब जरा बैट्समैन जो है ना वो खुल के खेल रहे हैं। अब जो बॉलर जो है जो पिच पे मारता है उसको जरा ज्यादा डेंजर है गोइंग फॉर अ 6 और 4 व्हाटएवर। तो अब ये देखना होगा कि अरशद इकबाल जो है अपनी बॉलिंग को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं व्हेन द फायर पावर फ्रॉम इस्लामाबाद यूनिट कम्स अप। बिकॉज देखें अभी भी वहां पे एलेक्स हेल्स लास्ट टाइम अर्ली आउट हो गए थे, अगर एलेक्स हेल्स आज जम जाता है, ही इज द बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ एज फार एज द लीग्स आर कंसर्न्ड। और इंग्लैंड की टीम में इस वक्त वो होता बट डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से नहीं है।
सो इसलिए आई थिंक आज हमने देखना पड़ेगा कि अरशद इकबाल हाउ डज ही एडजस्ट टू दैट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाबर आजम की अगर बात की जाए तो बाबर आजम की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पीएसएल लास्ट वीक में भी हमने देखा है। तो बाबर आजम ने 473 रन्स स्कोर किए हैं और हाईएस्ट स्कोर जो है वो पीएसएल के हैं, और जो इन्होंने स्कोर रन्स किए वो 381 बॉल्स पे किए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे बाबर आजम की परफॉर्मेंस? एक साल पहले की परफॉर्मेंस डजंट मैटर, ठीक है। आपने अगर बाबर आजम को पिछले 4 महीने में देखा है तो ही इज बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। आप ये बताएं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट में वो 150 कर चुका, उसके बाद T20 में अच्छा, रीजन यही था कि लास्ट वीक की परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही बेहतरीन रही, टॉप स्कोरर रहे हैं। तो इस साल की परफॉर्मेंस की आप वजूहत क्या समझते हैं कि क्या रीजन है जो उनके ऊपर इतना प्रेशर है या क्या है जो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है? क्लियर है। एक तो ये है कि न्यूजीलैंड के टूर पे वो इंजर्ड है, 5 हफ्ते तो उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं। बिल्कुल। जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आए ऑब्वियसली उनको जरा सा फिंगर में जोर पड़ता होगा जब वो शॉट्स खेलते होंगे। तो जब कोई भी बैट्समैन, स्पेशली बैट्समैन अगर फिंगर इंजरी से वापस आता है तो वो जरा से घबरा रहा होता है कि गेंद दोबारा ना लग जाए उंगली, तो वो कॉशियसली खेलता है, कुछ अपने स्ट्रोक्स नहीं खेलता है। बाबर आजम के कभी मैंने यही देखा साउथ अफ्रीका में कि जरा से उसने अपने शॉट्स जो हैं वो पुल किए हुए थे और वो अपने जिस फ्री फ्लोइंग जो उसका अंदाज है उससे नहीं खेल रहा था। जो जब वो पीएसएल में आया है तो उसको एक ये जरा सा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है बाबर आजम के ऊपर। कप्तान रहा है पाकिस्तान टीम का, डिडंट स्कोर रन्स इन T20s, डिडंट स्कोर मच रन्स इन टेस्ट मैचेस, और पिछले मैच में भी ठीक है नियर दी एंड आउट हुआ, लेकिन ये है कि ही डिडंट स्कोर मैनी रन्स, 24 रन आई थिंक बनाए थे। तो बाबर के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर होगा एंड लेट्स सी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको किस तरह कैपिटलाइज करता है। अगर हम पहले कराची की बात करें और उसमें शर्जील की बात करें तो शर्जील पे भी काफी प्रेशर है, उस पे उसको भी चाहिए कि वो जो है वो काफी रन स्कोर करे, उसको भी चाहिए कि वो शर्जील के ऊपर देखिए 2 किस्म का प्रेशर। एक तो ये है कि वो इस सीजन जो है वो अपने बैन से वापस आया है, राइट, जो जिस वजह से वो बैन हुआ था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेकिन फैक्ट इज कि वो इस सीजन से वापस आया। ठीक है। ही इज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है, वो आर्म मूवमेंट नहीं रही है, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स बहुत अच्छा खेलता है लेकिन उसको अब बॉलर जो हैं वो ज्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट दे नहीं रहे। आप देखें पिछले मैच में भी उसको बिल्कुल टांगों पे दी थी जो LBW हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि हाउ डज शर्जील एडजस्ट टू बॉलर्स जो उसकी वीक पॉइंट्स पे कर रहे हैं। 3 साल 3.5 साल के बाद बंदे ने आके क्रिकेट खेलना टाइम लगता है। दूसरा उसके ऊपर प्रेशर ये है कि ही हैज टू कैरी द कराची किंग्स इनिंग्स फॉरवर्ड बिकॉज एज एन ओपनर आपने पावर प्ले यूज करना है। तो उसके बाद 2-3 किस्म का प्रेशर, एक उसने अपने ऊपर प्रेशर डाला हुआ, ही वांट्स टू मेक इट बैक टू द नेशनल साइड। बिल्कुल। तो वो जब कॉन्शियस हो जाता है तो बैट्समैन चाहता है कि मैं ज्यादा अपना स्ट्रोक प्ले दिखाऊं रादर देन बिल्ड इन इनिंग्स। अच्छा, कल के टारगेट के हवाले से पीएसएल के और भी जो टीमें अब उन पे भी काफी जो है वो असर पड़ेगा क्योंकि 194 जो टारगेट दिया है कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि और जो अब टीमें आएंगी उसमें अगर टारगेट कम होता है तो फिर काफी जो है वो स्कोरिंग पॉइंट के अंदर या पॉइंट टेबल पर अप एंड डाउन नहीं होंगे? आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट यू आर आस्किंग, लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि देखिए प्रेशर, इफ यू क्लोज द शर्जील डिस्कशन, कि लास्ट जो शर्जील के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है वो है कि T20 का वर्ल्ड कप खेलना। इसके लिए उसके अगले 2-3 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द ओनली वे ही कैन टूर साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान जा रही है या जिम्बाब्वे उसके बाद खेलेगी, इज टू स्कोर वेल इन PSL। ये इसका लास्ट चांस है। अब आपने जो सवाल पूछा फ्रॉम व्हाट आई गैदर वो ये है कि क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस रहे पहले 3, लेकिन अगर आप लास्ट 2 मैचेस देखें तो लास्ट 2 मैचेस में अच्छी खासी आपकी स्कोरिंग रेट रही है बाय द बैट्समैन। अब देखिए ये जो 197 करके कल मैच जो जीता है ज़ल्मी ने, that is their highest run chase ever in PSL. Exactly. So the fact is कि teams are now coming up and saying कि even 190, 180 is chaseable. Having said that, again बात आती है कि गेम अवेयरनेस कितनी है और टर्निंग पॉइंट्स को किस तरीके से कौन सी टीम संभालती है। जैसे कल जो था वो आपका जो उनका सेकंड विकेट पार्टनरशिप जो थी, अब उसमें आप अच्छे खासे पोजीशन पे आ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने एक रन आउट मिस कर दिया एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज, एक आपने कैच ड्रॉप कर दिया, वहां से जो बैट्समैन है उनको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
तो आई स्टिल फील कि बैटिंग साइड पे प्रेशर है, क्योंकि शुरू के 3 मैचेस इतने नहीं चले हैं। कराची किंग्स लेकिन 7 विकेट से जीता था विद अ लॉट ऑफ बॉल्स टू स्पेयर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ओके दे वन अ क्लोज मैच, लेकिन उन्होंने ये देखा होगा कि पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें जो बैट्समैन की स्ट्राइक रेट है, सो देयरफॉर द पिचेस आर ईजिंग अप। ठीक है सो इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए बिहाइंड द विकेट। वेलकम बैक। बिहाइंड द विकेट में कहेंगे आपको खुशामदीद, और यहाँ पर आपको बताएं कि कराची में PSL 6 का जो छठा मौका है वो जारी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सामने आया है। अब तक के हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, और जो भी टॉस जीती है वो फील्डिंग का फैसला करती है, और जो बाद में बैटिंग करती है उसको काफी मुश्किलात होती हैं। ओस की जो है ये काफी मैच पे असरअंदाज हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसका कोई हल है? नहीं, हल कोई नहीं है एक्सेप्ट ये कि ओस ना गिरे, कुछ कम हो जाए। लेकिन देखिए बात ये है कि वेदर इंटरफियर्स और नॉट, ये अगर स्ट्रेटेजी भी बन गई है कि जो भी टोटल होगा वी कैन चेज इट, इट्स इजियर। और ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये अब पूरी PSL हिस्ट्री में 22वीं दफा टॉस जीता है, 22वीं दफा फील्डिंग फर्स्ट की है, तो उनकी स्ट्रेटेजी ही रही है टू चेस। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज टारगेट जो है वो कितना हो जाएगा लगभग? देखिए अब जो स्कोर्स बनना शुरू हो गए हैं बिटवीन 170 190, तो अब नॉर्मल आना चाहिए, बिकॉज बोथ साइड्स हैव गॉट वेरी वेरी गुड बैट्समैन। अब जाहिर बात है अगर some bowler excels, I don't know, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो जो मिडिल ऑर्डर है जो लास्ट टाइम बड़ा शेकी था, कुछ 6 आउट हो गए थे इनके 74 75 पे, अब वो ना रिपीट हो, तो I have tremendous faith in Alex Hales from Islamabad and basically Joe Clark from कराची। अच्छा, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे सोएब के कोई भी तब्दीली का इम्कान जो है वो कम है, क्या पता शायद कर दें, क्या पता नहीं कर दें। कल भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो तब्दीलियां लाई, लेकिन अभी जो हमने टॉस के बाद देखा तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई गई। एक टीम तो इसलिए तब्दीली लाई कि उनके 2 प्लेयर्स इंजर्ड थे, दे ब्रॉट इन। ठीक। अच्छा, वो जो लाए थे अपने उस्मान कादिर को जो खिलाया था, वो जरा सा उनसे फर्स्ट टाइम गलती हो गई थी कि नोइंग कि उस्मान कादिर इज सो सक्सेसफुल इन T20 क्रिकेट। तो अदरवाइज आई थिंक टीम्स विल पहले 2-3 मैचेस जो है ना वो मैक्सिमम या तो उसी टीम से खेलती हैं, मैक्सिमम एक चेंज करती हैं अनलेस नेसेसिटेड बाय इंजरी। ठीक है। अच्छा, हमने ट्विटर पर देखा कि काफी जो शायकीन है क्रिकेट, उन्होंने कहा कि रोहिल नजीर को जो है वो इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं खिला रही है, तो अभी हम शायद समझ रहे थे कि शायद उनको टीम में कुछ तब्दीली की जाए, तो उनको ले आया गया है, लेकिन उनको नहीं लाया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए अब आपके पास 4 आप प्लेयर्स खिला सकते हैं फॉरेनर्स। अब फिल सॉल्ट इज अ वेरी गुड बैट्समैन एंड ऑब्वियसली अ वेरी गुड विकेट कीपर। तो अभी रोहिल नजीर उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि वो फिल सॉल्ट को रिप्लेस करें। एंड जब आपने इतने पैसे खर्च करके एक फॉरेन प्लेयर लिया है जिसको दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, हु इज प्रोबब्ली अ बेटर बैट्समैन देन रोहिल नजीर, आई वुड से कि लेट्स कंटिन्यू विद सॉल्ट। ठीक है, अब देखना ये है कि आज जो है वो कराची किंग्स बैटिंग कैसे करती है, कितना टारगेट देती है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अच्छा, अगर सोएब हम कल की बात करें, कल का जो गुज़िश्ता मैच गुजरा है उसमें भी काफी अच्छी कारकर्दगी रही है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन वहाब रियाज को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं लाई। कल इसी प्रोग्राम में मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि वहाब रियाज इज ऑन हिज वे डाउन एंड उसके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा टीम के ऊपर, और वहाब रियाज obviously did exactly what I was fearing. He's now become quite old. Yes, he will have his day. एक दो मैचेस ऐसे आएंगे जहां वो 4 विकेट ले जाएगा 20 रन देके 22 रन देके, लेकिन इसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और जिसकी वजह से आप देखें कि कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत इतने रन जो बना गई दूसरी टीम, उसमें मुल्तान सुल्तान वो इतने बनने नहीं चाहिए थे। और ये भी मैं कहूंगा कि दे वर लकी, वहाब रियाज वाज लकी कि इमाम रन आउट हो गया, बिकॉज अगर इमाम जिस पेस से खेल रहा था वो खेलता रहता तो जो एंड में जो आपको टारगेट मिलता लास्ट 4-5 ओवर्स का, वो 12-13 रन पर ओवर होते। अभी तो उनको 10 रन मिले थे, तो ये भी एक खुशकिस्मती हुई कि आपने इमाम को रन आउट कर दिया। वो स्पीड से नहीं खेल रहा था जिस स्पीड से बाद में आके दूसरे बैट्समैनों ने खेला है। ठीक है। अच्छा, जेम्स विलियम्स के हवाले से क्या कहेंगे आप कि शानदार उन्होंने बैटिंग की है, 55 बॉलों पे 84 रन आई थिंक उन्होंने स्कोर किए हैं कल। अफसोस ये है कि जब इस तरह की इनिंग्स होती हैं एंड दे डोंट एंड अप ऑन द विनिंग साइड, ये बड़ा अफसोस होता है, बिकॉज उसने आके जो रिजवान ने पावर प्ले में जरा सी वो लैग कर रहा था,
वो चीज लाके उसने मेकअप किया था। अगर विंस उस वक्त आके उस अग्रेसिव स्टाइल से नहीं खेलता तो वो शायद 180 तक नहीं पहुंच सकते थे। ठीक है, अच्छा हैदर अली के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहले हैदर अली को थोड़ा काफी पहले लाया गया था और एकदम से डाउन के, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उन्होंने जो है वो 3 छक्के मारे। हैदर अली जो है सिंस PSL 5 नंबर 3 पे खेल रहा है। जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेला है तो वो नंबर 3 पे खेला या ओपन खेला, ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। इस दफा कोई स्ट्रेटेजी के तहत उसको जरा सा पीछे रोका था। वो सेकंड विकेट पार्टनरशिप इतनी लंबी हो गई कि बाद में फिर उन्होंने मलिक को भेजा ताकि वो संभाल सके। तो वो पैर बांधे तो स्टार्ट ऑफ द इनिंग से बैठा हुआ था। हुआ ये है कि जब वो गया है और उसने जो इनिंग्स खेली है, बिकॉज दैट वाज अ वेरी रॉ बॉलर, वो अपना डेब्यू कर रहा था, ऑल्दो दानी बोल्ड वेरी वेल, लेकिन हुआ ये कि उससे अब जरा से कोचेस के दिमाग खुले हैं कि वाकई इसको अगर हम मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, बिल्कुल, क्योंकि शुरू में बॉल स्विंग हो रही होती है, चाहे आप ODI खेलें चाहे T20। बिल्कुल, तो ये हवाले से हम इंशाल्लाह आगे आने वाली जो एपिसोड्स हैं हमारे, हम उन पर मजीद बात करेंगे। और आज जो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है वो जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर जो है वो टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। अब देखना यह है कि आज जो जीत का ताज है वो किसके सर पर जाएगा। और आप लोग जो है बिहाइंड द विकेट देखते रहिए, जो कि प्रेजेंट बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, आज जो कराची की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या कारकर्दगी रही। अपने मेजबान मिसबा लगारी और सोहेब अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।